आज की ये वीडियो ये CFL लैम्प रिपेयर के ऊपर है। मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ और वो भी आप देख सकते हैं। ये भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग हम करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है। उसमें ट्रबल शूटिंग नहीं थी, वो सीधे सीधे यहाँ से टूटा हुआ था और हमने इसको रिप्लेस कर दिया था ग्लास एलिमेंट। अब की बार हम इसमें ट्रबल शूटिंग करेंगे क्योंकि ये चलते हुए ख़राब हुआ है। तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इस सॉकेट के अंदर पावर मौजूद है, इस होल्डर के अंदर सॉरी, और ये 100 वाट का बल्ब रोशन हो रहा है। अब मैं आपको ये CFL लगा के दिखाता हूँ कि ये क्या कर रहा है इसके साथ। तो देखें CFL रोशन नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये कुछ थोड़ा सा ऐसे ब्लिंक करता हुआ महसूस होता है। अगर आप इसको बिजली में लगाएं और निकालें तो कभी ब्लिंक करता है। बहरहाल ये ख़राब है, इसको हम ठीक करेंगे। जैसा कि हमने देखा अभी ब्लिंक किया, इसको साइड पे करते हैं बिजली को। अब जो है मैं इसकी फर्दर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको करते हैं। तो एक छोटा स्क्रू ड्राइवर लीजिए और यहाँ से इसको डिसमेंटल करने की कोशिश करें कि ग्लास ना टूटे आपके हाथों में। ठीक है जी, इस तरह से करके आप इसको दो हिस्से अलग कर लीजिए। अब सबसे पहला स्टेप, इसमें 3 स्टेप में आप इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप इसके सर्किट की डिटेल में पढ़ें क्या चीज़ इसमें ख़राब है, कोई ट्रांजिस्टर, कोई डायोड, कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई चीज़ इसमें ख़राब है, इस तरह करने की बजाय आप इसको पहले देखिए कि ये सर्किट किस तरह का नज़र आ रहा है। अगर आपको इस तरह से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, जैसा कि ये है, कैपेसिटर खुला हुआ नहीं है, सब सही नज़र आ रहा है, कोई कैपेसिटर टूटा हुआ, कोई रेजिस्टर जली हुई, ऐसी कोई चीज़ इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, तो अब क्या है कि इस हिसाब से सर्किट कुछ सही नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो हम इसको किस तरीके से ट्रबल शूट करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप लें तो इसकी एक इनपुट होती है, जैसे कि यहाँ से इसकी 220 वोल्ट इनपुट है। ये यहाँ से 2 प्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ से 220 वोल्ट इन होता है। ठीक है जी, इन 2 तारों के ज़रिए ये सर्किट में आता है। बीच में एक फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पे ये आपको फ्यूज़ नज़र आ रहा है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ भी ब्लो हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद इसकी आउटपुट होती है। किसी भी सर्किट की एक आउटपुट भी होती है। आउटपुट अगर आप देखें तो ये शीशे का एलिमेंट इसका आउटपुट है, यहाँ रोशनी होती है। इसके क्या है कि ये 2 पिनें यहाँ पे लगी हुई हैं और 2 पिनें इसकी यहाँ पे लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा रोशनी करके, ये 2 पिनें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये PP के नाम से इन्होंने दिया हुआ है, P2, P1, P3, P4, इस तरह करके इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, ये हो गए। इसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक फिलामेंट होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको लो रेजिस्टेंस मिलेगी, तकरीबन शॉर्ट, या 1, 2, 3 ओम कुछ इस तरह की रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि यहाँ की फिलामेंट की रेजिस्टेंस इसमें आती है। ठीक है जी, ये होनी चाहिए, ये तकरीबन शॉर्ट मिलने चाहिए। अगर ये ओपन मिलेंगे तो ये ख़राब है, अगर ये शॉर्ट मिलेंगे तो इस हिसाब से फिर ये ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम अपना मल्टीमीटर उठाते हैं, इसको ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूटिंग बिल्कुल इसकी आसान सी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 3 स्टेप्स के अंदर आप कर सकते हैं। पहला स्टेप हमने कर लिया कि साफ़ सुथरा हमें नज़र आ रहा है। अब हम मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी रेंज पे ले जाते हैं, सॉरी डायोड पे नहीं बल्कि कंटिन्यूटी पे रखते हैं। कंटिन्यूटी के लिए बटन दबाते हैं, कंटिन्यूटी हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे तो ये बीप बजाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 0 की रीडिंग और बीप, ये 0 की रीडिंग और बीप, इसका मतलब कंटिन्यूटी हमारी टेस्ट हो रही है। ठीक है जी, अब पहले सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करें। यहाँ से ये इस होल्डर से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कीजिए, दोनों प्रॉन्ग्स की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। उसके बाद नंबर पे मैं आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ रख के यहाँ पे इस तरह रखिए और फिर अंदर किसी एक पे मिलाइए, किसी एक पे ये बीप देगा। यहाँ देखें तो ये ब्लैक वाले पे बीप दे रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ सही है, क्योंकि इसके ब्लैक वाले में ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है जी, ये सही हो गया। अच्छा, अगले पे मैं रख के चेक करता हूँ, वाइट वाली तार को कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। यहाँ रखिए और दूसरे पे और वाइट पे चेक कीजिए, तो वाइट पे भी हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट वाली तार के ऊपर भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, इस तरह से करके। ठीक है जी, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा, बल्कि 100% हमारा यहाँ तक पावर आ रही है, पावर सर्किट में आ रही है।
सर्किट आगे काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई चीज़ इसके अंदर ख़राब है, क्या मसला हो रहा है, वो हम चेक करते हैं। इसके लिए इसकी आउटपुट सबसे पहले चेक कर लीजिए। आसान तरीका, आउटपुट चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो आपको P3 P4 मिल रहे हैं दो, इनको आपस में चेक कीजिए, इनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इनकी कंटिन्यूटी है, देखें तो 7.8 ओम तक कुछ दिखा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला अंदर वाले जो दो P1 P2 हैं इनको चेक कीजिए। ये दो जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। ठीक है जी, मीटर OL आउट ऑफ लिमिट शो कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये वाले दो पिनें आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर यहाँ पे जो फिलामेंट है वो फ्यूज़ हो चुका है। ये फिलामेंट फ्यूज़ होने की वजह से अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे कि इसका तरीक़ाकार ये है कि इसका ये शीशे का एलिमेंट है ये वाला, इसको तोड़ देंगे, इसको निकाल लेंगे, इसमें से नया लगाएंगे। नया मैं आपको दिखा देता हूँ, नया ये है। ठीक है जी, ये तकरीबन आपको 25 से 30 रुपए का बाज़ार में अवेलेबल है। और इसको टेस्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेस्टिंग। ये क्योंकि नया है, ज़ाहिर सी बात है ये सही होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे रखिए मीटर को और यहाँ पे मिलाइए, आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। ये देखें 9.2 ओम कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अच्छा, अगले को देखें, यहाँ और यहाँ आपको कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है जी, ये इसके दोनों फिलामेंट सही हैं, एक यहाँ फिलामेंट है और एक यहाँ फिलामेंट। अच्छा, इनकी आपस में नहीं होगी, ये देखें तो आपस में दोनों की अलग अलग की नहीं होगी, क्योंकि ये शीशा है, अंदर कोई इंसुलेटर है सारा। ठीक है जी, गैस है इसके अंदर, इंसुलेटर है, वो आपको आपस में नहीं दिखाएगा, ना इधर दिखाएगा ना इधर दिखाएगा, किसी तौर पे भी नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ फिलामेंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ये देखें, दोबारा मैं चेक करके दिखाता हूँ, ये और यहाँ ये। ठीक है जी, ये हो गया। अब का क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ये जो शीशा है इसको तोड़ेंगे। तो इसको यूँ करके एक प्लास्टिक बैग में रखिए ताकि इसके जो कांच है वो आपकी तरफ ना आए, शीशा वगैरह वो आपकी तरफ ना आए, और जो इसकी गैस है वो भी आपकी तरफ ना आए। तो एक कोई भी लोहे की चीज़ लेके इसके ज़रिए इसको तोड़ दें। ये जो नया है इसको साइड पे रख लेते हैं ताकि ये ना टूटे, जो पुराना है इसको बेशक तोड़ दें। ये देखें, मैंने इसमें से इसको तोड़ दिया है, इस सोसाइटी को भी तोड़ देते हैं, तोड़ दिया है। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका ये फिलामेंट, ये एक फिलामेंट जो है वो ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कैमरे पे, और एक जो है वो निकला हुआ है, यहाँ फिलामेंट मौजूद नहीं है, ये जला हुआ है। ठीक है जी, ये इसमें प्रॉब्लम थी। अब क्या करेंगे कि इसको और भी सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको अलग कर लीजिए। अलग करने के लिए यहाँ से जो है ना, हम इसकी जो तारें हैं उनको सर्किट बोर्ड में से अलग कर लेते हैं। कोई भी आप अपना टूल लीजिए, जैसे कि नोज प्लायर या कोई भी ऐसे तरीके से इसको जो है तो अलग कर लीजिए। इस तरह से करके ये एक मैं आपके सामने अलग कर रहा हूँ, बाकी की 3 मैं ख़ुद अलग कर दूंगा। इस तरह से आप अलग कीजिए चारों को, फिर इसमें से सर्किट बोर्ड अलग हो जाएगा। अब देखिए तो मैंने इसको सर्किट में से अलग कर दिया है। ठीक है जी, इन्होंने इसके अंदर 2 स्लीव के टुकड़े 4 डाले हुए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास नया स्लीव भी है इस तरह का, हम इसमें से काट सकते हैं, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगे। ठीक है जी, इस तरह से करके अब जो है ये कैप में से ये देखें तो अब इसमें ग्लू किया गया, इसको हम आराम से रख के ना और इसको तोड़ेंगे। इस तरह करके हम ये कांच को टोटल इसमें से निकाल लेंगे। जो पुराना कांच है उसको निकालिए, इसमें कुछ भी रहना नहीं चाहिए। जिस तरह का ये है इसको हम तोड़ेंगे टोटल आराम से करके ना, इस तरह करके हम इसको निकालेंगे। कांच को सारा इस लिफाफे में या प्लास्टिक बैग में भर लेंगे। अब समझो तो मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई कांच का टुकड़ा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अब ये रेडी है कि ये नया जो एलिमेंट है हमारा ग्लास कांच का, ये हम इसमें लगाएं। तो मैंने ये स्लीव के टुकड़े इसमें 4 टुकड़े, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ, 4 टुकड़े इसमें डाल लिए ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। अब इसको जो है तो आराम से इस तरह से करके इसमें गुजारिए। ठीक है जी, इसको अपनी जगह पे इस तरह से लगाइए, इतना कि बस ये इतना निकला रहे।
इस कदर निकला रहे, ठीक है जी, इस कदर निकला रहे, इससे ज़्यादा ना हो। ज़्यादा करेंगे, इस तरह करेंगे तो फिर ये मुसीबत बन जाएगी, आगे सर्किट नहीं बैठेगा, 100 मसले हो जाएंगे। इतना रहे, ठीक है जी। इतना रहने के लिए अब ये है कि आप जो है तो इंसुलेशन टेप लीजिए या कोई भी टेप चिपकाने वाली वो लीजिए और इसको यहाँ पे टेम्पररी चिपका दें, ठीक है जी। इस तरह करके टेम्पररी हम इसमें ये टेप चिपका देते हैं, बाद में हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, एक और टेप का टुकड़ा लेके ना इस तरह से, तो वो इस कदर जो है ना, इस कदर इसको निकालिए और फिर इसको यहाँ पे इसके साथ चिपका दें। करने का मकसद ये है कि टेम्पररी ये इसके ऊपर लग जाए और फिर हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे, उसके बाद फिर इनको निकाल लेंगे इस टुकड़ों को, ठीक है जी। इस कदर सही है। अच्छा, अब ये हो गया। अब ग्लू जो है वो कुछ लोग ये सुपर ग्लू इस्तेमाल करते हैं, ये मास्टर का पावर ग्लू है, ठीक है जी। ये आपने देखे होंगे, अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। ये इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग सोडे के साथ, और कुछ बंदे जो हैं वो RTV वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके लिए स्पेशल बना हुआ होता है वो इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसके लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। ये विनामोल, ठीक है जी, DRA कुछ इस तरह से है। ये ड्यूरा लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना ये लकड़ी का है, और आप देखें तो बड़ा अच्छे से सील हो चुका है यहाँ पे। ये जो है ना ये यहाँ पे ओपन किया हुआ था मैंने, जो जब उसको हवा लगती है तो बड़ा अच्छा से सील हो जाता है। टाइम लेता है ये 24 आवर्स का, लेकिन ये है कि इसका जोड़ बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा अंदर से खींचते हैं ताकि ये निकलना शुरू हो जाए। ये देखें तो अच्छा खासा अंदर तक सॉलिड हो चुका है, ठीक है जी। अब ये निकलेगा, तो ये विनामोल हम इसमें से निकालते हैं। वुडन ग्लू है, ठीक है जी, निकला है। ये देखें, इसको हम यहाँ पे डाल लेंगे, थोड़ा इधर डालिए और थोड़ा इधर डालिए, ठीक है जी। इस तरह करके यहाँ पे अब हमने इसको डाल दिया है। अब बाहर से नहीं लगना चाहिए, अंदर ही अंदर इसको रहना चाहिए, ठीक है जी। ये कांच और प्लास्टिक के ऊपर जो है ना इसको अच्छे से फैला दें ताकि ये एक जॉइंट बना ले, यहाँ पे एक बॉन्ड बना ले, ठीक है जी। वायर्स के ऊपर भी लग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनको इंसुलेट कर दिया है। अब ये हिलेंगे जुलेंगे नहीं, अपनी जगह पे कायम रहेंगे। इस तरह से करके करिए। दूसरी तरफ को भी बिल्कुल ऐसे ही जो है ना ये विनामोल जो है ये लगा लीजिए। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें। ये तो सिर्फ मेरे प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरे पास है और मैं इसको पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जो आपका पसंदीदा ग्लू हो वो आप इस्तेमाल कीजिए शौक़ से, ठीक है जी। इस तरह करके आप इसको लगा लीजिए और फिर इसको फाइनल कर लें इस तरह। बाद में जो है ये टेप के टुकड़े इसमें से उतार लेंगे, ठीक है जी। बाहर जो लगा है उसको साफ़ कर लें ताकि ये बाहर बंद होने में आसानी हो कवर्स के, इस तरह करके, ठीक है जी। अब इसको रखिए 24 आवर्स के लिए टाइम दीजिए, इसको सुखाइए। उसके बाद फिर इसमें जो है तो हम अपना सर्किट लगा देंगे और फिर इसको चालू करेंगे। अब देखो तो ये बिल्कुल पक्का हो चुका है, ठीक है जी। टोटली इस ग्लू ने इसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है अच्छे से। अब जो है ना ये 4 तारें आपको नज़र आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको वापस इस सर्किट को जो है ना यहीं पे मिलाएंगे। इस तरीके से ये आएगा और इस तरीके पे हम इसको लगाएंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इसको इस तरह करके ना तो यहाँ पे ये वाली तार बांध देंगे सबसे पहले। सॉरी, ये कैमरा वर्क भी काफ़ी मुसीबत पड़ रहा है। यूँ करके ना तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से करते हुए बांधते हुए हम ये एक वायर को बांध लेते हैं। अच्छा, एक वायर बन गया। अब दूसरा वायर बिल्कुल इसी फार्मूले पे, ये वाइंडिंग वाले जो हैं ये फार्मूला कहते हैं, बहरहाल जो भी है
तो इसी नज़रिए पे कह लो कि हम इसको बांध लेंगे और ज़रा थोड़ा नीचे करके ना इस तरीके से हम इसको बांध देते हैं और टोटल बांधेंगे ताकि ये वायर का सिरा जो है ना वो इधर उधर कंपोनेंट्स पे ना लगे। ये ना हो कि ये जाके इसकी मूंछ लंबी हो गई यहाँ पे लग जाए तो या यहाँ पे लग जाए तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बहरहाल ये बातें तो अंडरस्टूड हैं और थोड़ा सा इसको वो करना पड़ेगा ताकि ये इसमें बैठ सके। अब जो है ना थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब जो है ये वाली पिन, इस वाली पिन को यहाँ पे जो है तो लगा देंगे। अब दूसरी तार को भी इसी नज़रिए पे इसके ऊपर घुमा देंगे ताकि कैसे लग जाए। अब जो है तो ये रेडी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये देख लें दोनों साइड लग गए, ठीक है जी। अब हम इसको बंद कर देंगे और फिर जो है तो इसको टेस्ट करेंगे। अब इसको रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग का मरहला आता है। तो 220 वोल्ट सॉकेट में इसको लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। सॉकेट में नहीं, सॉरी, होल्डर में, ठीक है जी। तो ये हो गया, आपके सामने है, ऑन हो गया है, ठीक है जी, बेहतरीन ऑन हुआ है। दोबारा मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये रिपेयर हो गया बहुत कम में, 25 रुपये के। बस ये 25 रुपये में अवेलेबल है ये ग्लास एलिमेंट जो है। तो ये रिपेयर हो गया, ट्यूब नहीं हो गई अभी और नए बल्ब की तरह ये रेडी हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई थम्स अप कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।